नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में संगीत की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट वाले बच्चे हैं या फिर BPSC वाले बच्चे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं संगीत में, तो उन सबों के लिए जो है संगीत के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज हम आपको चला रहे हैं। प्रत्येक एक वीडियो में आपको 10 जो है इम्पॉर्टेंट टॉप 10 वीडियो जो है आपको हम दे रहे हैं। एक वीडियो क्लास में 10 इम्पॉर्टेंट क्लास फटाफट से, ठीक है। तो अब तक हम आपको 6 वीडियो क्लास बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, यानी 60 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। पिछले सीरीज में एक क्वेश्चन हम लोग ज्यादा देख लिए थे, तो 62 क्वेश्चन के ऊपर में हो गया है, ठीक है। और आज के सीरीज ये आपका 7वां सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे आपके 62 नंबर प्रश्न से लेकर करके और आपके 70 नंबर प्रश्न के ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए यहाँ पे फटाफट से ऑप्शन पे देखेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन पे प्रश्न है आपके पहले आपके क्वेश्चन है कि श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है, इसीलिए सावधानी से उत्तर दीजिएगा। अब धीरे धीरे प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के आ रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड आ रहे हैं, तो आराम से उत्तर दीजिएगा। श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है। ऑप्शन 1 है आपके भरत ने, दूसरे है नान्य भूपाल, तीसरे मतंग है और चौथे आपके हैं सारंग देव। फटाफट से एक सही जवाब आप चूज करिए, कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर सही की बात कर लेंगे तो बी उत्तर सही होगा, नान्य भूपाल, ठीक है। बी उत्तर सही होगा, नान्य भूपाल। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर कहीं अपना लिखते चलेंगे कि आप कौन से उत्तर लगाएं, वो सही हुआ या गलत, ईमानदारी से लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको बताने हैं कि कितने सही हुए आपके, ठीक है। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। त्रिश्रुतिक स्वरों के बारे में पढ़े होंगे, बताइए इस स्वरों को किस नाम से जानते हैं। पूर्ण स्वर के नाम से जानते हैं, लघु स्वर के नाम से जानते हैं या फिर त्रिस्वर के नाम से जानते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कौन से उत्तर जो है वो सही होंगे, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। तो त्रिश्रुतिक स्वरों को जो है वो याद रखेंगे, लघु स्वर के नाम से जानते हैं। देखिए स्टार्टिंग में किन्हीं भी बच्चों को अगर गड़बड़ हो रहा है, गलती हो रहा है, तो घबराइए नहीं, आगे भी आपके सही होंगे, ठीक है। आज कुछ प्रश्न ठीक ठाक आ रहे हैं और धीरे धीरे और प्रश्न ठीक आ रहे हैं, तो जो नहीं बन रहा है उसे देखना है, सीखना समझना है, ठीक है। और बन रहा है तो और अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और एक बात और करना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी अभी संगीत शुरू किए हैं, पता ही नहीं चल रहा है या फिर वो तैयारी कर भी लिए, अभी एग्जाम के लिए टाइमिंग बाकी है, तो एक बार आप 2 तरह के हम आपको नोट्स आपके लिए बनाए हैं। एक बनाए हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट, ठीक है, जिसको कम समय में, उसमें कम पेजेस है, कम समय में लगभग टॉपिक आपके कवर है। और एक जिनके पास समय है अभी अच्छे खासे, तो वो हमसे फुल नोट्स ले सकते हैं, जिसमें काफी डेप्थ में गहराई से आपको पूरे बनाए गए हैं, उसमें ज्यादा पेजेस भी है और ज्यादा समझाने के लिए। तो 2 तरह के हम आपको थ्योरी का भी नोट्स तैयार कर दिए हैं, ठीक है। 2 तरह का थ्योरी का नोट्स तैयार कर दिए हैं और उसी के साथ में हम आपको 500 का MCQ का सीरीज देंगे। 500 प्लस ही रहेगा, इससे कम अभी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कुछ आपको देंगे मात्र 99 रुपया में, यानी वीडियो क्लास देंगे, थ्योरी बैच का थ्योरी नोट्स देंगे और MCQ देंगे आपको 500। ये सब कुछ आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, प्रत्येक वीडियो में हम आपको अपना नंबर दिए हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं 8825 और 376551। और किन्हीं को किसी भी तरह के कैरियर को लेकर के, जैसे क्लास 12th में संगीत वाले बच्चे होंगे, उनको कंफ्यूजन होगा कि आगे चल के कैसे हम संगीत में क्या क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो भी आप जो है वो आप अपना जो भी डाउट वगैरह है मन में वो पूछ सकते हैं हमें इस नंबर पे, ठीक है। और जो स्टेट अप्लाई कर चुके होंगे, लग रहा है कैसा प्रश्न आएगा, नहीं आएगा, अभी बैठ नहीं रहे, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर BPSC शिक्षक में होगा, किन्हीं भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट हो या फिर PDF लेना हो, तो आप कॉल बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी देखें चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है? काकली स्वर या फिर कोमल स्वर है या फिर आपके पूर्ण स्वर है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे कौन से उत्तर जो है वो एकदम सही हो जाएंगे। फटाफट से आप लोग सोचिए, सोचने का टाइम दे रहे हैं आपको। यहाँ जो आपके सही हो जाएंगे, चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? आपका पूर्ण स्वर है। कौन से स्वर है? पूर्ण स्वर। ठीक है, तो डी उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगले सवाल है आपके 65 नंबर प्रश्न है। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, अब ये आपको बताने हैं कि जब गंधार जो है जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अंतर गंधार, दूसरा है साधारण गंधार और तीसरा है च्युत माध्यम और आपका डी ऑप्शन है केवल गंधार। फटाफट से आप लोग उत्तर करिए कि कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे। पहले आप लोग एकदम हल्के लगा के एकदम थक गए थे कि एकदम हल्के प्रश्न लाते हैं, तो काफी आज के सीरीज में चुनिंदा प्रश्न है और आप इसको लगाएं कौन सा उत्तर सही हो। देखिए, जब गंधार जो है अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तब उसको हम अंतर गंधार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर गंधार। तो एकदम याद कर लीजिएगा कि जब भी गंधार जब अपने स्थान से अगर 2 श्रुति चढ़ जाए तो क्या कहलाएगा? अंतर गंधार। ठीक है, तो ये फटाफट से सीरीज को हम लोग देख रहे हैं और 5 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद। फटाफट से हम लोग देखें। बताइए, ये हल्का है, काफी इजी प्रश्न है, इसको आपको सबको करना है। श्रीनिवास जी के बारे में आप लोग पढ़े थे। श्रीनिवास ने विकृत स्वर कितने माने हैं? 2 माने हैं या फिर 3 माने हैं, 4 माने हैं या फिर आपके 5 माने? श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने? याद रखिएगा जनाब, सबने विकृत स्वर 5 माने। कितने माने? 5। और इसमें से 5 में से 4 कोमल और 1 जो है वो तीव्र मा। क्लियर? लेकिन श्रीनिवास जी जो है वो 4 ही विकृत स्वर मानते हैं। इस तरह से सी उत्तर एकदम आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। काफी प्यारा सा सवाल है। ठीक है, नए प्रश्न आपको आज के सीरीज में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो एकदम सीरीज का मजा लेते रहिए, बनाइए, सही करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपसे अगला कि कुल कितने मुकाम माने गए हैं? कुल कितने मुकाम माने गए हैं? 7 है, 22 है या फिर 20 है या फिर आपके 12 है? कुल कितने मुकाम है ये बताइए आप। फटाफट से उत्तर करिए। तो कुल मुकामों की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके 12। याद रखेंगे, तो डी उत्तर एकदम यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बस 5 प्रश्न आसपास होंगे, 5 या 6 प्रश्न फटाफट से देख ले। 67 हो गया और 60। चलिए एक बार आप सबको बता दें, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जिनको भी गाइडेंस चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी तरह की चीज़ें हो, आपको बार रनंबर दे रहे हैं, आप उस पर आराम से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थ्योरी बैच लेकर के पढ़ भी रहे हैं। बताइए, बिना यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप समझिएगा बिना की तार पर, बिना की यहाँ ताब लिखा हुआ है, बिना की और अलग है, बिना की तार। ठीक है, पर सर्वप्रथम स्वर्ण स्थापना, ठीक है, स्वर्ण स्थापना पद्धति किसने किया है? अब यहाँ बहुत मिस्टेक है। बिना की तार पर सर्वप्रथम, यहाँ स्वर नहीं होगा, स्वर है, स्वर की स्थापना, स्वर नहीं है, स्वर की स्थापना पद्धति किसने किया? अहोबल ने किए हैं या लोचन ने किए, वेंकटमुखी किए या फिर आपके भरत ने किए? फटाफट से बताएंगे। काफी हल्का उत्तर है। आप सब लोग जानते होंगे कि सबसे पहले बिना की तार पर जो है सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है भाई? तो अहोबल जी को जाता है, पंडित अहोबल। ठीक है, तो ये 68 के ए उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे अब आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आराम से केवल सीरीज को देखिए। प्राचीन समय में 2 श्रुति, एक मिनट, हाँ, प्राचीन समय में दो स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता है? प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? ऑप्शन 1 है आपके आरचिक, दूसरा है गौथिक, तीसरा है आलाप और चौथा है आपका आलापन। ठीक है,
तो 2 स्वरों से अगर युक्त गायन होगा तो उसको गौथिक कहेंगे, और 1 स्वरों से होगा तो वो होगा आपके आर्चिक होगा। ठीक है, 1 स्वरों से आर्चिक और 2 स्वरों से गौथिक। तो यहाँ कौन से सही हो जाएंगे, यहाँ सही हो जाएंगे आपके बी उत्तर सही होगा, 2 स्वरों है तो गौथिक होगा। अगले सवाल के तरफ देखते हैं, बस 2 से 3 प्रश्न और होगा, 1-2 प्रश्न अब लगभग 10 है, टॉप 10 वाला नाम है, लेकिन टॉप 12 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। तो प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं, प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं, आर्चिक, एक स्वरी, सामिक या फिर गाथा। समय ज्यादा न लेते हुए अभी बताएं कि एक स्वर से जो होगा वो क्या कहलाएगा, आर्चिक होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बाकी जो बच्चे हैं वो फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिए, पहले से बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, संगीत के ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करके और आराम से एक एक पार्ट कर करके आराम से देख लीजिए। ठीक है, बताइए सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है, गंधार से, दैवत से, पंचम से या फिर ऋषभ से। सुनहरी रंग, सुनहरी यानी गोल्डन कलर, तो गोल्डन यानी सही जवाब होगा आपका गांधार। तो यहाँ पे ए उत्तर एकदम आपके सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देख ले, और आज शायद आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आराम से देखेंगे। प्रश्न है धैवत स्वर का संबंध किस रस से जुड़ा गया है। धैवत स्वर का संबंध किस रस से जुड़ा गया है, विभत्स, दूसरा है हास्य, तीसरा है वीर और चौथा है आपका रौद्र। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विभत्स से। ठीक है, विभत्स से आपका धैवत जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही रस से। अगले सवाल देखें, यहाँ पे नहीं है, खत्म है। अब अगले दिन देखेंगे, 10 प्रश्न आपको कराए गए होंगे। ठीक है, बाकी बताइएगा कि 10 ही प्रश्न है तो 10 में से कितने सही है। 10 में 10 सही है, 8 सही है, 9 सही है या फिर 7 सही होंगे आपके, या 6 होगा। ईमानदारी से बताएंगे कितने सही होंगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो के लाइक कर दीजिए। बाकी आप सभी से मिलते हैं दोस्त अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।